अब यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया नगर पालिका परिषद में जितने भी अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण है, सभी पर नगर पालिका प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। चाहे कोई भी कितना भी क्यों बड़ा ना हो, सभी पर चलेगा बुलडोजर। नगर निकाय एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप पर एक सरकार है, जिसमें जितने भी लीज पर जमीनें हैं वह सब समाप्त हो गई हैं। गुदरी बाजार में गुड़ मंडी 200 करोड़ रुपए की मालियत है और 1 रुपए की इनकम नहीं है। वह नगर पालिका द्वारा भव्य नक्शा बन गया है। G+3 का नक्शा बनकर तैयार हो गया है। वहाँ कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जितने भी दुकानें हैं, उनके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा। शपथ के साथ लिखित देने को मैं तैयार हूँ। इसके बावजूद वहाँ के दुकानदार वार्ता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे बलिया नगर पालिका को होगा विकास? 30 सालों तक किसी चेयरमैन ने किराया में अभी तक बढ़ोतरी नहीं किया है। मीना बाजार में दुकानों का किराया 200 रुपया, इंदिरा मार्केट का 300 रुपये, हॉस्पिटल रोड का 300 रुपया किराया है। इतना पैसा वसूल कर हम कौन सा विकास कर लेंगे? कहा 50 साल पहले हाउस टैक्स का 25 रुपया सालाना, तो किसी का 50 रुपया सालाना। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कैसे होगा बलिया का विकास? सतीश चंद्र कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से नाम चढ़ा लिया गया है, उसको भी SDM और मेरे द्वारा खत्म कराया जाएगा। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। तो चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जाकर पता करिए, पता चला कि उल्टे वो लोग नाली पर अवैध निर्माण भी किए हुए हैं। 1 रुपया टैक्स देना है, हमारे अधिकारी जाते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। अब मैं सिस्टम में चाहता हूं कि जिस तरह लखनऊ वगैरह में GIS का हो रहा है, मऊ में भी GIS का हो गया है। मैं सरकार द्वारा मैं मांगना चाहता हूं कि GIS में लगभग 1.5 से 2 करोड़ के खर्चे हैं। भाई सरकार, वो भी हमारे पास नहीं है। भाई सरकार हमारे पास नहीं है कि मैं उसको करूं। आज मैं चाह रहा हूं कि हमारे सारे जो है कार्यालय डिजिटलीकरण हो जाए, उसके लिए भी पैसे नहीं है। भाई स्वतः आपको सरकार ने दे दिया, सारे संसाधन दे दिए, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई लोग टैक्स देना जो है शान के खिलाफ समझते हैं। हाउस टैक्स भेजिए तो वो लोग कहते हैं कि अरे आप कितना बढ़ा दिए। अभी बताइए, 50 साल से बढ़ा नहीं कोई सर, मैंने आकर बढ़ाया तो थोड़ा लगेगा तो ज़्यादा। लेकिन भाई कहने का मतलब है कि आप एक बात तो होती, आप नहीं दोगे तो फिर आप विकास हम कहाँ से कर लेंगे? बताइए कहाँ से? रीढ़ ही हमको लेनी है तो हम भी चाहते हैं कि ITR बनाकर गुदरी बाजार में मैं वार्ता करने के लिए बुला रहा हूँ, लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये आप जान लीजिए कि जितनी भी अवैध निर्माण है एकदम बुलडोजर चलेगी नगर पालिका प्रशासन की, वो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो। आप में सतीश चंद्र कॉलेज के पास एक ज़मीन है, 30 डिसमिल ज़मीन है, अवैध लोग जो है नाम चढ़वा लिए थे। मैंने उसको प्रयास करके और हमारे माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा श्री अंतरी मिश्रा द्वारा उसको पुनः उसमें सहयोग भी किया गया। और नाम अब प्रशासन से हम लोग मांग रहे हैं कि भाई हमको फोर्स दिया जाए, उसको तोड़ा जाए। टोटली अनलीगल है, उस पर हम कुछ कमर्शियल निर्माण करेंगे तो उससे भी कुछ पैसे आएंगे और अर्थ आएंगे। गुदरी बाजार ये समझ लीजिए कि उसकी जो है 200 करोड़ की लागत की है। अभी लोहिया मार्केट में मुकदमा है। अब ये बताइए मैं कहाँ से कर वसूलूँ, कहाँ से पैसा लाऊं कि मैं विकास कर सकूं? लोग ये जानते हैं कि हमने वोट दे दिया तो विकास। आप बताइए, इसके पहले भी फंड आया होगा, हमें नहीं कह रहे हैं। बताइए कौन सा ये लोग निर्माण करा दिए हैं? कह रहा हूँ कि भाई इसको विकसित शहर किया जाए। नालियाँ हमारे जो है RCC नालियाँ और ड्रेनेज, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, मैं विशेष अनुदान ही की मांग किया हूँ। भाई जनता में नगर वासियों से अपील करते हैं कि नगर पालिका प्रशासन का साथ दे। अध्यक्ष या नगर पालिका प्रशासन ने किराए में जो अपनी दुकान है उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आप बताइए, सोचिए, मीना बाजार का 200 रुपया किराया है, इंदिरा मार्केट का 300 है, आप हॉस्पिटल रोड का 300 है। आप स्वतः बताइए, जो 40 साल पहले का किराया है और उस किराए से उससे ज़्यादा तो मेरे कर्मचारियों का तनख्वाह है। अब अगर वो लोग पूर्ववर्ती जितने भी हमारे अध्यक्ष हुए, माननीय अध्यक्ष हुए, अगर ये लोग बढ़ाते 30 साल बाद ये नौबत नहीं आती। अपने विवेक से जो कोई बढ़ाए होंगे, लेकिन अभी फिलहाल 200 है। अब आप बताइए, मीना बाजार में 50 दुकानें हैं, 10,000 वसूल कर कौन सा हम विकास कर लेंगे?
मैंने बढ़ाया, हाई कोर्ट, अरे भाई बैठ कर आप बात करते। अब तो जो मैं चाह रहा था, माननीय मीडिया बंधु, मैं जो स्वकर लागू किया था यहाँ पे, वो सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूर कर लिया 5 दिन पहले। और स्वकर एक अपना अधिनियम है कि भाई वो किस तरह आप उसको कर वसूली करेंगे। ये नहीं है कि आप मना माने कि कहीं पे उसके आपके जो सर्किल रेट होते हैं